हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल द स्पिरिचुअल वैक्सीन में स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे, क्या हम रियली में स्वतंत्र हैं। इस चर्चा से पहले आप सबको हमारे स्वतंत्रता दिवस की विशेष शुभकामनाएं। आप सभी इसी तरह अपने दिनचर्या को अच्छी तरह कानून को पालन करते हुए व्यतीत करें और आप स्वतंत्र रहें, ये हमारी शुभकामनाएं आप सबके साथ। लेकिन हम आज भगवद गीता के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे क्या रियली में हम स्वतंत्र हैं। तो भगवान गीता के 3 अध्याय के 27वें श्लोक में बोलते हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। कि हमें क्या लगता है कि हम डूअर हैं, हम करता है। कोई भी कार्य के करने का जो मेन पर्सन है कौन है, हम है, ऐसा हम सोचते हैं। भगवद गीता भगवान बोलते हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश। कि रियली में जो भी कार्य संपन्न होता है प्रकृति के 3 गुण के प्रभाव के अंदर होता है, सत्वगुण, रजोगुण एंड तमोगुण। हम सब इन 3 गुण के प्रभाव में ही कोई काम करते हैं। हम सब कोई भी स्वतंत्र नहीं। जैसे हम इस प्रकृति में आते हैं, हमें जो भौतिक शरीर मिलता है, तो हम इस भौतिक जगत के जो 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, गुण का एक दूसरा मतलब होता है रस्सी। तो हम सब इस 3 प्रकार के गुण से बंध जाते हैं। तो हम एक्चुअली में कर्ता नहीं है। कर्ता प्रकृति के 3 गुण हैं, उसी के प्रभाव के अंदर हम सब कार्य करते हैं। तो हम चाहे इंडिया में पैदा हो, चाहे अमेरिका में पैदा हो, चाहे किसी कंट्री में पैदा हो, एक्चुअली हम सब वास्तविक तौर पे अभी इंडिपेंडेंट नहीं है। चूँकि क्या है यहाँ पे, ठीक है, हम यहाँ पे हमें इंडिया का कानून हमें फॉलो करना है। इस तरह प्रकृति के अंदर में तो हमें प्रकृति का कानून भी फॉलो करना चाहिए। और प्रकृति के कानून की किताब कौन है? भगवद गीता। इसलिए भगवद गीता के प्रिंसिपल्स को हम सबको अपने जीवन में अप्लाई करते रहना चाहिए। और हम सबका देखा जाए तो शास्त्रों में बोला गया है, मन ही मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षो। कि हमारा मन जो है हमारे बंधन का भी कारण है और हमारे मोक्ष का भी कारण है। तो कौन सा मन हमारा बंधन का, कौन मोक्ष का कारण है? तो बताया गया है कि जो हमारा मन जो कंट्रोल यदि है हमारे बुद्धि से, तो हमारे मोक्ष का कारण है। और यदि हमारा मन हमारे बुद्धि से कंट्रोल नहीं है, बजाय हमारा बुद्धि हमारे मन के कंट्रोल में है, तो हमारा जो है मन जो है हमारे बंधन का कारण है। तो हमारा सबसे बड़ा बंधन है अनकंट्रोल्ड माइंड। और हम सब अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हम सब अपने मन के गुलाम हैं। कई बार लोगों के मुंह से हम सुनते हैं कि नहीं, मैं अपने मन का राजा हूँ। तो एक्चुअली वो मन का राजा नहीं, वो मन का गुलाम है। क्योंकि मन यदि राजा बन गया तो मतलब हम गुलाम हो गए, बुद्धि गुलाम हो गई। तो इसलिए हम सब तब तक गुलाम हैं जब तक कि हम अपने मन को अपने बुद्धि के बस में नहीं कर लेते। तो हमारा गुलामी की जो पहली जंजीर है, हम प्रकृति के 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के प्रभाव में रहते हैं और इसी प्रभाव के अंदर हम कार्य करते हैं। हम इंडिपेंडेंट फुल्ली नहीं। और दूसरा क्या है, हम ज़्यादातर लोग, हम सब क्या है, हम मन के गुलाम हैं। हम मन को अपने बुद्धि से हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जैसे मन बोलता है वैसे हम करते जाते हैं। और तीसरा देखा जाए तो हम सब क्या है, एक साइकिल में फंसे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। हम जन्म लेते हैं, हम बूढ़ा होते हैं, हम बीमार होते हैं और फिर हमारी मृत्यु हो जाती है। हम एक शरीर छोड़ते हैं, हमें कोई और अगला शरीर हमारे कर्म के अनुसार से हमें मिल जाती है। तो जैसे हम इस शरीर में आते हैं तो हम सब एक जेल की कोठरी की तरह एक जेल में कैद हो जाते हैं। तो एक तो हमारा क्या है, ये शरीर हमारा जेल है और दूसरा जेल है भौतिक संसार। तो इस जो भौतिक जगत है, ये भौतिक जगत एक जेल है। उस जेल की जो एक कोठरी हम सबका शरीर है। तो इस भौतिक संसार में 84 लाख प्रकार की कोठरी है, उसमें से हमने अभी
ह्यूमन शरीर वाली कोठरी में अपने आप को स्थापित किया है। तो हम सब क्या है, जब तक कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि के साइकिल से बाहर नहीं निकलते तो हम सब कभी भी स्वतंत्र नहीं सोच सकते। क्योंकि असली मुक्ति, असली स्वतंत्रता का मतलब है कि हम इस प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठें और इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के साइकिल से अपने आप को बाहर निकालें। अन्यथा हम स्वतंत्र अपने आप को भले मान ले, बट एक्चुअली में हम स्वतंत्र नहीं। और भगवान गीता के 7वें अध्याय बोलते कि जो भी 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये सब क्या है, मेरी शक्तियों से उत्पन्न होता है। और ये पूरा भौतिक संसार क्या ऐसी 3 गुण के प्रभाव से प्रभावित है। लेकिन मैं गुणातीत हूँ या गुणाधीश हूँ। भगवान इस गुण के प्रभाव के अंदर नहीं, भगवान इस गुण से परे ऊपर है। लेकिन हम सब जो भौतिक संसार के जीव हैं, हम सब इस 3 गुण से हमेशा, 3 गुण की रस्सियों से हमेशा हम बंधे रहते हैं और उसके अनुसार से हम कार्य करते हैं। तो हम सब एक्चुअली में सिर्फ हमारा देश आज़ाद हो गया, इससे हम स्वतंत्र नहीं। भगवद गीता के अनुसार से हमारे जो सनातन धर्म की जो फिलॉसफी है उसके अनुसार से हम सब तब तक स्वतंत्र नहीं होंगे जब तक कि हमारा माइंड बुद्धि से कंट्रोल ना हो, नंबर 1। जब तक हम प्रकृति के 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से ऊपर उठ के शुद्ध सत्व की अवस्था में ना पहुँच जाए। और तीसरा, जब तक हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के साइकिल से बाहर न निकल जाए और हमारा जो निश्चित स्वरूप है सच्चिदानंद, उस स्वरूप को प्राप्त न कर ले और हमारा जो रियल घर है गोलोक वृंदावन, वहाँ अपने आप को न पहुँचा सके, तब तक हम अपने आप को स्वतंत्र नहीं माने। तो हम कैसे वहाँ तक पहुँच सकते हैं, हमारी गोल कैसे पहुँच सकते हैं? भगवान गीता के 7वें अध्याय बोलते हैं कि देवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्या माम ये वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती। कि जो मेरी जो शक्ति महामाया प्रकृति, ये क्या है, बहुत क्रूअल है। द लॉ ऑफ नेचर इज वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी स्ट्रिंजेंट। तो देवी है सा गुणमयी मम माया दुरात्या, चूँकि भगवान की शक्ति है और इस शक्ति का असली पर्पस क्या है कि हम सबको इस तरह से पनिश करे कि हम भगवान की तरफ मुंह मोड़ना शुरू करें, भगवान की तरफ मुंह करना शुरू करें, भगवान की तरफ ध्यान करना शुरू करें। तो ये जो भगवान की शक्ति महामाया है, ये बहुत ही स्ट्रिक्ट है। लेकिन क्या है, इनको पार करने का एक ही तरीका है, माम ये भी प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। लेकिन जिन्होंने भगवान की भक्ति स्वीकार की है, जिन्होंने भगवान के चरण कमलों की सेवा स्वीकार की है, वो इस माया को बहुत आसानी से पार कर सकता है। क्योंकि क्या है, ये जो भक्ति जो है क्या है, माया के विरुद्ध लड़ाई है। भक्ति छोटा मोटा चीज़ नहीं है। जब भी हम भक्ति करना शुरू करते हैं तो माया हमें बार बार कोशिश करते हैं कि हम इसको इसे फिर से माया में लेके आए। तो भक्ति माया के विरुद्ध संग्राम है और इस संग्राम में विजय प्राप्त करने के लिए हमें भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की हमें शक्ति चाहिए। उनकी चरण कमल को हम पकड़ के रहेंगे तभी हम इस माया से आसानी से पार कर सकते। अदरवाइज इस माया शक्ति जो भगवान की शक्ति, इसको पार करना बहुत डिफिकल्ट है। जैसे बोला जाता है कि समुद्र है, समुद्र में कितने बड़े भी तैराक क्यों ना हो, लेकिन हम तैर के पार नहीं कर सकते। लेकिन वहीं कोई अच्छी नाव हमें मिल जाए तो हम उस समुद्र को अच्छी तरह से पार कर सकते हैं। तो इस जो माया रूपी जो समुद्र है, जो ओशन है, उसको पार करने के लिए भगवान कृष्ण के चरण कमल रूपी जो नाव है, उस पर हम जैसे सवार हो जाते हैं तो हम आसानी से इस समुद्र को पार कर जाते हैं। हम अपने मन पे भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। हम सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के ऊपर की अवस्था शुद्ध सत्व में पहुँच जाते हैं और भगवान की भक्ति हम अच्छी तरह कर पाते हैं। और जैसे भगवान की भक्ति कर पाते हैं तो हम निश्चित तौर से हमारा जो ओरिजिनल स्वरूप है सच्चिदानंद स्वरूप, और हमारा जो ओरिजिनल प्लेस है भगवान का धाम गोलोक वृंदावन, वहाँ पे हम अपने आप को पहुँचा सकते हैं। और इसका जो सबसे सशक्त माध्यम है कलयुग में
सिर्फ भगवान का नाम लेना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग में वैसे तो कई सारे अवगुण हैं, लेकिन एक गुण है। क्या है? कलयुग में कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगा प्रमम व्रजेत, कि सिर्फ भगवान के नाम का कीर्तन करने से, चैंटिंग करने से हम सब की जो है सबसे बड़ा लक्ष्य है भगवत धाम को प्राप्त करना, अपने आप को ओरिजिनल स्वरूप को प्राप्त करना। वो हमारा ये लक्ष्य हम प्राप्त कर सकते हैं। और भक्ति करने का जो माध्यम है, उसका जो सबसे पहला स्टेप क्या है? श्रवण। हमें सुनना चाहिए, क्योंकि हम जिनसे भी प्रेम करना चाहते हैं उनके बारे में हमें जानकारी नहीं होगी, उनकी विशेषताएं क्या हैं, वो कहाँ रहते हैं, वो कैसे प्रसन्न होंगे, उनको क्या अच्छा लगता है, ये सब हम जब तक नहीं जानेंगे तब तक हम उनको प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। तो भक्ति का मतलब क्या है? कि हमें भगवान के सेवा में अपने आप को नियुक्त करना है। हम सब के पास देखा जाए तो बहुत कम समय है। आजकल हम सब में से मैक्सिमम लोगों को पता नहीं कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। हम सब एक रैट रेस में फंसे पड़े हैं कि हम एक बार ये MBBS कर लिया, फिर MD कर लिया, फिर प्रैक्टिस समझाए, फिर एक हॉस्पिटल बनाया, फिर दूसरा हॉस्पिटल बनाया। लाइक अलग प्रोफेशन वालों का भी इसी तरह का है कि एक गोल हमारा अचीव होता है, नेक्स्ट गोल हमारा तैयार रहता है। और ऐसे करते करते हमें कब पता नहीं चलता कि कब जो है हमारी मृत्यु जो हम सब की प्रतीक्षा कर रही होती है, हमें पता नहीं होता कब हम सबको निकल लेगी। तो हम सबको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम सब का रियल स्वतंत्रता क्या है। और हम सब का रियल स्वतंत्रता ये है कि हमारा जो ओरिजिनल स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप, उसको हम सब प्राप्त करें। और हमारा जो ओरिजिनल घर है, घर वापसी, गो बैक टू गॉड हेड, इसी लाइफ में हम सबको उसके लिए तैयारी करना चाहिए। और हम सब के पास समय बहुत लिमिटेड है, और इसी लिमिटेड समय में हमें हमारा जो असली गोल उसकी प्राप्ति करना है। तो रियल इंडिपेंडेंट का मतलब है बीइंग टोटली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा इज द रियल स्टेटस ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट। तो यदि हम भगवान कृष्ण पे फुली डिपेंडेंट रहते हैं, मतलब हम रियली इंडिपेंडेंट हैं। क्योंकि भक्ति में क्या होता है, हमें कुछ अलग से प्रयास नहीं करना होता भगवान को प्रसन्न करने का। हमें बस भगवान का नाम लेना है, भगवान की भक्ति करनी है। बाकी भगवान हमारा सब ख्याल रखते हैं। भगवान खुद हमारी भक्ति से इस तरह प्रभावित होते हैं कि खुद भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं और हमारा सब ख्याल रखते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना होता भक्ति में। बाकी में ज्ञान में, ध्यान योग में, कर्म योग में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। लेकिन भक्ति योग क्या है? भक्ति योग बहुत सिंपल है। और कलयुग में तो और बहुत सिंपल है। सिर्फ भगवान का नाम लेना है, भगवत गीता पढ़ना है, श्रीमद् भागवतम पढ़ना है, भक्तों का संग करना है, और हम सब का जो 4 अपराध है उससे बचना है। नो मेडिटेटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स और नो एडिक्शन। और अपना वर्क करते रहना है। हम सबको कोई भी वर्क नहीं छोड़ने का है। हम जहाँ भी हैं, चाहे हम गृहस्थ हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, हम सब जहाँ पे भी हैं वहाँ भगवान की कथा का श्रवण करें, भगवान के भक्तों का संग करें, भगवान का नाम लें, भगवान के की वाणी रूपी शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करें। तो ऐसे करते रहने से हम अपना रूटीन एक्टिविटी करते हुए हम सब अपने गोल को प्राप्त कर सकते हैं। और हम अपनी जो रियल स्वतंत्रता है कि बीइंग फुली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा इज द रियल इंडिपेंडेंस। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि आप सब अच्छी तरह इंडिपेंडेंस डे मनाएं। लेकिन असली जो इंडिपेंडेंस प्राप्ति का जो तरीका है, हम रियली जो स्वतंत्र होंगे, जो हम मुक्त होंगे और अपने रियल जो हमारा प्लेस है, रियल जो घर है, उस घर को हम जा पाएंगे। उसका जो माध्यम, वो जो तरीका है उसको अपनाएं। और हम सब के पास बहुत कम समय है और पता नहीं कितना समय है, इसलिए हमसे के पास जो भी समय मिले हमेशा कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम जप कर सकें। क्योंकि कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम ही हम सबको उद्धार कर सकता है। और भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति, भगवान बोलते हैं गीता में, अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मृति सा
तस्य हम सुलभा पार्था नित्युक्तस्य योगिना। भगवान कृष्ण बोलते हैं मैं बहुत सुलभ हूँ, लेकिन किन के लिए? जो मेरा अनन्य चिंतन करता है, मतलब किसी और की नहीं, सिर्फ मेरा। और पूरी गीता भगवान यही बात बोल रहे हैं कि और किसी की भक्ति करने की जरूरत नहीं, सिर्फ भगवान कृष्ण की भक्ति करिए। और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से हमें सारी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी और हम अपने रियल स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकें। तो आप सबसे अनुरोध है ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लीजिए। और अभी जो हमारा विशेष पुरुषोत्तम मंथ चल रहा है, ये हमारा 16 तारीख तक चलेगा, तो कुछ दिन ही बच गए हैं। तो ये मंथ भक्ति के लिए बहुत विशेष होता है, जैसा कि आप सबको जानकारी में है। और जो उनको बड़ी जानकारी नहीं, तो हमारा एक वीडियो है पुरुषोत्तम मास पे, आप देख सकते हैं। और इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लीजिए, भगवान की कथा का श्रवण करिए, भगवत गीता पढ़िए और अपने जीवन की जो रियल स्वतंत्रता है उसको प्राप्त करिए। हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरी टू श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल।